व्हाइट हाउस में फायरिंग हुई है, व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है, गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग हुई है, अंदर घुसने की कोशिश भी हमलावरों ने की है। ये देखिए आप, सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट से तुरंत वो एक्शन में आए। सुनिए आप जब गोलीबारी हुई। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। व्हाइट हाउस गोलीकांड में एक हमलावर ढेर भी हो गया है। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को ढेर किया है। सीक्रेट सर्विस से मुठभेड़ में यह हमलावर मारा गया है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है 2 हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की है और इस दौरान एक हमलावर को मार गिराया गया है, एक हमलावर को ढेर कर दिया गया है। तो जिस दौरान शूट आउट हुआ, ये देखिए आप उस दौरान की तस्वीर और आप आवाज भी सुन पा रहे हैं। तो व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। निशाने पर क्या डोनाल्ड ट्रंप थे। व्हाइट हाउस के बाहर 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है। व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के पास फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप अंदर मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस ने 2 हमलावरों को गोली मारी है। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमलावर व्हाइट हाउस के अंदर नहीं जा सका। व्हाइट हाउस के बाद एक राहगीर को भी गोली लगी है जो कि व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद था। लेकिन सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना था। और डीके पांडे सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। डीके पांडे सर, ये तो हम जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, कैंपेनिंग के दौरान भी ये हुआ। क्या इस बार आपको लग रहा है कि हमलावर के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप थे और क्या हमलावरों को यह नहीं पता था कि उनके बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर उनकी मंशा थी? देखिए, निश्चित रूप से अगर वो भेद पाते सुरक्षा चक्रों को तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच सकते थे, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये शाम को 6 बजे की घटना है और गनमैन व्हाइट हाउस के पश्चिमी तरफ से जब बढ़ा तो उसके पास जो है एक पिस्टल थी और जिसकी वजह फायरिंग बताया जा रहा है कि उसने किया और तुरंत ही जो है सीक्रेट सर्विस उनकी जो है वो उन्होंने उसका प्रत्युत्तर भी दिया, उसको अटैक भी किया। लेकिन एक को धराशायी कर गया, दूसरे के बारे में अभी खबरें जो आ रही है धीरे धीरे। लेकिन ये अपने आप में अगर कोई घायल भी नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप भी लक्ष्य नहीं होते, लेकिन जो आतंकवादियों का जो लक्ष्य था शायद उनको हासिल किया, पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में वो कामयाब रहे, जो कि उनका मुख्य कारण होता है ऐसे घटनाओं में कि वो चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है, पूरा मीडिया जो है उन पर फोकस करें और बताए कि किस क्या कर पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है या अमेरिकी जो भी टीम है वो नहीं कर पा रही है जो वो करना चाहती है। और ऐसे मैसेजिंग जब आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपके पर एक कूटनीतिक विजयी होने का एक झूठा मतलब छद्म आपको सुख प्राप्त होता है, लेकिन ये इससे कुछ हासिल होगा ऐसा कुछ लगता नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि 20 राउंड तक जो है फायरिंग हुई, लेकिन अभी कौन से हथियार युद्धों के पिस्टल से आप 20 राउंड कितनी देर फायर करेंगे और कितने लोगों को लक्ष्य करेंगे, तो थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि जो डॉट्स और मिलानी पड़ेंगे तब जाके सही खबरें आ पाएंगी, क्योंकि इनिशियल खबरें जो होती हैं थोड़ी सी कम आती हैं। अब मुख्य बात यह है कि क्या 2 प्रश्न खड़े होते हैं। क्या इस फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप को वो जो शांति की घोषणा अगर वो करने वाले थे, जैसा कि बहुत जबरदस्त ये इसकी संभावना कही जा रही है, क्या वो ऐसे घोषणाओं को रोकना चाहते थे? नंबर 1। नंबर 2, या डोनाल्ड ट्रंप, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद बड़े युद्ध का जो दूसरे फेज का जो है आगाज करने वाले थे, उसकी घोषणा करने वाले थे, तो क्या उसको रोकना था? तो ये अभी जो धीरे धीरे जो खबरें आएंगी, इनपुट आएंगी कि इंटेलिजेंस जो एजेंसियां और निकालेंगी कि कहाँ कैसे हुआ, तब शायद ये पता चल पाएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अमेरिकी और ईरान के बीच में एक शांति वार्ता की तरफ धीरे धीरे पहल चल रही थी। देखिए, शनै शनै जो चीजें आगे बढ़ रही थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, लेकिन संवाद होना अपने आप में बताता है कि शांति की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। दूरी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों जो है एडमेंट थे, दोनों चाहते थे कि विन विन सिचुएशन से बाहर निकलें और ईरान निश्चित रूप से आर्थिक। बिल्कुल डीके पांडे सर, और ये फायरिंग की घटना उस वक्त हुई है जब ये कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटों पर क्या एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। न्यू जर्सी का अपना जो दौरा है, वीकेंड प्लान है, इसको छोड़कर अचानक से पहुंचे थे वॉशिंगटन और इन सब के बीच फायरिंग की घटना। क्या ईरान कनेक्शन है?